सुबह उठते ही पहला ख्याल यही आता है, आज फिर कोई मौका मिलेगा या नहीं। दुनिया इतनी बड़ी है और मौके इतने कम, लेकिन उम्मीदों की मशाल कभी बुझती नहीं। मैं भी एक आम इंसान हूं जो नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कई बार रिजेक्ट हुआ, कई बार उम्मीदें टूटीं, पर हार नहीं मानी। इंटरव्यू के लिए जाना, नए चेहरे से मिलना, बार बार अपने आप को साबित करना, यह सब इतना आसान नहीं जितना लगता है। हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना। कभी कभी तो दिल कांप जाता है, पर हिम्मत नहीं हारता। और जब नौकरी मिल जाती है तो लगता है जैसे कोई बड़ी जीत हो गई हो। पर असली जंग तब शुरू होती है जब ऑफिस की दुनिया में कदम रखते ही पता चलता है कि यहाँ हर कोई अपने अपने स्वार्थ में लगा है। बॉस की नजरें, सहकर्मियों की राजनीति, कभी सपोर्ट मिलता है, कभी नजरअंदाज किया जाता है। और घर पर भी कभी कभी वो समझ नहीं मिलती जो हम उम्मीद करते हैं। माँ बाप कहते हैं काम बड़ा है, संभालना पड़ेगा, पर दिल के जख्म कोई नहीं देखता। इस सफर में अकेलापन बहुत होता है। कभी ट्रेन में सफर करते हुए भीड़ के बीच भी खुद को सबसे अकेला महसूस किया है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जो नौकरी के लिए लड़ रहा है, जो हर दिन खुद से लड़ रहा है, और जो उम्मीदों की उस लौ को कभी बुझने नहीं देता। अध्याय 1, नौकरी की तलाश, उम्मीद और असली जंग। नौकरी ढूंढना ये सिर्फ कोई काम नहीं, ये एक लड़ाई है। हर सुबह जब आंख खुलती है, दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगती है, आज मिलेगा कोई मौका। पर असलियत ये है कि ये उम्मीद कई बार टूटती है, कई बार अधूरी रह जाती है। मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूं। कितनी बार रिजेक्ट हुए, कितनी बार लगा कि अब नहीं होगा, पर मन में एक आग थी जो मुझे रोकने नहीं देती थी। पता है, नौकरी ढूंढते ढूंढते हम खुद को खोने लगते हैं। किसी के सामने झुकने लगते हैं, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। पर फिर भी ये उम्मीद हमारे अंदर जलती रहती है। फिर एक दिन वो फोन आता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। दिल धड़कने लगता है, मन उत्साह से भर जाता है। पर असली जंग तो तब शुरू होती है जब नौकरी मिल जाती है, पर बॉस का व्यवहार, ऑफिस की राजनीति और घर की जिम्मेदारियां हमारे सिर पर भारी हो जाती हैं। मैंने देखा है कि नौकरी पाने के बाद भी जिंदगी आसान नहीं होती। घर पर प्यार और समझदारी की कमी होती है, और सफर के दौरान अकेलापन, थकान और तनाव हमें घेर लेते हैं। इस किताब में मैं आपके साथ वो सारी कहानियां साझा करूंगा जो नौकरी की राह में मिली, संघर्ष, दर्द, उम्मीदें और वो पल जब हम फिर से उठ खड़े हुए। अगर आप भी इस सफर से गुजर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए है, क्योंकि मैं जानता हूं आप अकेले नहीं हैं। अध्याय 2, पहला ऑफिस, नए सपने और नई चुनौतियां। नौकरी मिलने के बाद पहला दिन हमेशा दिल में खास होता है। नया ऑफिस, नया माहौल, नए लोग, सब कुछ अलग और अनजाना सा लगता है। मैं भी जब पहली बार ऑफिस गया था, दिल में खुशी और डर दोनों एक साथ थे। सोचा था कि अब जिंदगी बदल जाएगी, पर सच ये था कि असली जंग यहीं से शुरू हुई थी। बॉस की कड़क नजरें, सहकर्मियों की टोकटाक। कई बार लगता था जैसे मैं यहाँ फिट नहीं बैठता। कभी कभी ऑफिस की राजनीति में फंस जाता और मन करता कि कहीं और चला जाऊं। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। हर दिन अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करता रहा। दिन बीतते गए, कुछ दोस्त बने, कुछ सीख मिली, पर घर का हाल भी अलग था। माँ पिता मेरी नई नौकरी से खुश थे, लेकिन उनकी उम्मीदें भारी थीं।
अच्छा काम करो, संभालो घर का खर्चा, कहते थे। पर मैं अंदर से थक चुका था और कभी-कभी अकेलापन भी महसूस करता था। यात्रा के दौरान भी संघर्ष थे। ट्रेन या बस में लंबे सफर, भीड़ भाड़, कम आराम, सब झेलना पड़ता था। पर इन सब के बीच एक बात सीखी, सपने पूरे करने के लिए ये सब सहना पड़ता है। ये अध्याय उन सब दर्द और उम्मीदों की कहानी है जो नौकरी की शुरुआत में महसूस होती हैं। अध्याय 3, बॉस की निगाहें, मेहनत और अपमान के बीच की लड़ाई। पहले महीने में ही समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, बल्कि किसके आगे कैसे पेश आना है, ये भी एक स्किल है। बॉस से पहली मुलाकात में ही समझ आ गया था, यह आदमी काम से ज्यादा अपनी पावर दिखाने में यकीन रखता है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता था, समय पर पहुंचता, काम समय से पहले खत्म करता, पर फिर भी हर दिन कोई न कोई कमी निकाल ली जाती। कभी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में एक लाइन गलत होती, तो कभी मेल का फॉर्मेट प्रोफेशनल नहीं लगता था उन्हें। एक दिन तो मैंने सुना, ये लड़का लंबा नहीं चलेगा, बहुत सिंपल है, ऑफिस की हवा नहीं समझता। वो बात सीधी दिल में चुभी थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरा सीधापन मेरी कमजोरी बन गया था। कभी कभी मीटिंग्स में जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता। जो सुझाव मैं देता वही बाद में कोई और कहता और तारीफ उसकी होती। शब्दों से नहीं, लेकिन व्यवहार से एहसास दिलाया जाता था, तुम अभी छोटे हो, सीखो और चुप रहो। उस वक्त समझ आया कि नौकरी सिर्फ स्किल्स का खेल नहीं, बल्कि ये मानसिक सहनशक्ति और अंदरूनी मजबूती का इम्तिहान है। कई बार लंच टाइम में अकेले बैठा रहा, कभी हंसी की आवाजें आईं और महसूस हुआ मैं उस हंसी का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन उस अपमान के बीच मैंने एक बात सीखी, अगर मुझे खुद पर यकीन है तो दुनिया की कोई निगाह मुझे कमजोर नहीं बना सकती। हर अपमान को मैंने ईंधन बनाया और हर ताने को सीढ़ी। इस सफर में गिरा जरूर पर रुका नहीं। अध्याय 4, तनख्वाह की तारीख और ईएमआई का डर। हर महीने की एक तारीख मेरे लिए त्योहार जैसी होती थी, लेकिन वो त्योहार सिर्फ 10 मिनट का होता था। जैसे ही तनख्वाह खाते में आती, वैसे ही फोन पर एसएमएस आने लगते। कटौती शुरू, पहले किराया गया, फिर बिजली पानी का बिल, फिर माँ की दवाई, बहन की फीस, और बचा क्या? बस खुद के लिए एक प्लेट छोले भटूरे जैसी छोटी सी खुशी। लोग पूछते थे, भाई नौकरी लग गई है, अब तो मजे हैं। मैं मुस्कुरा देता था और सोचता था, काश किसी को बताने की जरूरत न होती कि सैलरी के पहले दिन ही हालत जीरो हो जाती है। ईएमआई, ये 3 अक्षर ऐसे लगते थे जैसे किसी ने गले में पत्थर टांग दिया हो। मोबाइल लोन, बाइक की किश्त, और अब तो नए कपड़े खरीदने से भी डर लगता था, कहीं कार्ड से खर्च ज्यादा न हो जाए। ऑफिस में लोगों के पास एप्पल वॉच थी और मेरे पास महीने के आखिर में उधारी की घड़ी। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानता था ये संघर्ष स्थायी नहीं है। मेहनत अगर सच्ची हो तो किस्मत को झुकना ही पड़ता है। घर वाले कहते, बेटा तू ही तो सहारा है, और यही एक वाक्य मेरे थके पैरों में फिर से जान भर देता। इस अध्याय में सिर्फ पैसे की नहीं, उस जिम्मेदारी की कहानी है जो हर नौकरी पेशा इंसान के कंधों पर अनकही होती है। अध्याय 5, ऑफिस के अंदर की राजनीति, मुस्कान के पीछे के तीर। ऑफिस की दीवारें बाहर से जितनी चमकदार दिखती हैं,
अंदर से उतनी ही तीखी और चुभती हुई होती हैं। जब मैं नया नया आया था तो हर चेहरा मुस्कुराता था, हर कोई हेलो हाय करता था। लेकिन वक्त बीतते ही समझ आ गया, यहाँ असली खेल चेहरे नहीं मकसद का है। एक दिन एक सीनियर ने मुझे बुलाया, बोला तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं खुश हुआ, लगा कि मेहनत रंग लाई। पर 2 दिन बाद वही व्यक्ति मेरे आइडिया को अपने नाम से प्रेजेंट कर गया और मुझे कहा तुम सीख रहे हो, ये तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे समझ आया, यहाँ सबका एजेंडा अलग है। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को बॉस की नजदीकी, और किसी को सिर्फ सामने वाले को नीचे गिराना आता है। मैं चुपचाप अपने काम में लगा रहा। कई बार सोचा जवाब दूं, सबके सामने बोल दूं, पर फिर माँ का चेहरा याद आया। बेटा गुस्से से नहीं, धैर्य से जीत होती है। पर ये राजनीति सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। लंच ब्रेक में कौन किसके साथ बैठता है, कॉफी किसके लिए लाई जाती है, और कौन मीटिंग में बॉस के बगल में बैठता है, सब मायने रखता था। मैंने सीखा, सिर्फ मेहनत नहीं, सूझबूझ भी चाहिए। हर बार लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी चुप रहना भी एक जीत होती है। अध्याय 7, जब बॉस इंसान नहीं खुदा बन बैठा। कहते हैं भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। लेकिन कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहां बॉस खुद को भगवान समझ बैठते हैं। मेरे ऑफिस में भी एक ऐसा ही बॉस था, चमचों की भीड़ से घिरा हुआ, हर बात में डेडलाइन का राग अलापता और हर गलती में सिर्फ दूसरों की उंगली तलाशता। सुबह 9 बजे की मीटिंग में उसका चेहरा देखकर ही पूरा दिन तनाव में बीतता था। वो पूछता नहीं था कैसे हो, वो कहता था काम कितना बचा है। उसके लिए इंसान नहीं, सिर्फ एक्सेल शीट के नंबर मायने रखते थे। एक बार मेरी माँ अस्पताल में भर्ती थीं। मैंने छुट्टी मांगी। उसने कहा काम की प्रायोरिटी समझो, पर्सनल चीजों के लिए वीकेंड होता है। मैंने फोन काट दिया और वहीं कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोया। तब पहली बार समझ आया, नौकरी करने वाला इंसान कई बार रोबोट बना दिया जाता है। उसकी नजरों में अगर मैं रात 10 बजे तक ऑफिस में था तो वो समर्पण नहीं था, वो उसकी नजर में नॉर्मल था। फिर भी मैं रोज ऑफिस जाता रहा, क्योंकि घर की जरूरतें, माँ की दवाई और बहन की पढ़ाई मुझसे हार नहीं मानना चाहती थीं। धीरे धीरे मैंने सीखा, बॉस से डरने से बेहतर है खुद को मजबूत बनाना। कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान की हद होती है। क्या ये अध्याय भी आपके मन की बात थी? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8, जब तारीफ के बदले ताना मिला। कहते हैं मेहनत रंग लाती है, पर जब मेहनत के बदले तारीफ न मिले बल्कि ताना मिले तो मन टूटने लगता है, खुद पर शक होने लगता है। उस दिन मैंने पूरी रात जागकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था। हर स्लाइड, हर डेटा, हर शब्द में मेरे सपनों का पसीना मिला था। सुबह मीटिंग में जब वो प्रेजेंटेशन सबके सामने पेश किया गया तो सब चुप थे, कोई कुछ बोला नहीं। बॉस ने देखा और कहा, इतना टाइम इसी के लिए लिया था तुमने? मैं सुन्न रह गया। एक झटका सा लगा दिल को।
किसी ने ये नहीं देखा कि मैंने ऑफिस टाइम के बाहर भी मेहनत की थी। मेरे साथ बैठा सहकर्मी हंस रहा था, मानो मेरी बेइज्जती उसका प्रमोशन हो। उस दिन मैंने समझा, ऑफिस में मेहनत से ज्यादा किसको खुश किया, इस पर इनाम मिलता है। घर आया तो पापा ने पूछा, कैसा रहा आज का दिन? मैंने मुस्कुराकर कहा, बढ़िया था। क्योंकि उन्हें क्या बताता कि तारीफ की चाहत में आज फिर एक सपना टूटा है। पर उसी रात माँ ने कहा, बेटा, दुनिया के तानों से मत डरना। जो अपने आप से लड़ता है वो दुनिया से जीत ही जाता है। और मैंने तय किया, मैं किसी ताने से नहीं टूटूंगा। मेरी मेहनत मेरा गर्व है, और एक दिन वही मेहनत मुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां ताने नहीं, तालियां बजेंगी। अगर ये अध्याय आपके दिल को छू गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9। जब तनख्वाह आई पर चेहरे पर खुशी नहीं थी। हर महीने की पहली तारीख का इंतजार हमेशा एक उम्मीद के साथ होता था, इस बार शायद कुछ बचा लूं। इस बार माँ के लिए वो साड़ी ले आऊं। इस बार बहन की ट्यूशन आराम से भर दूं। और फिर मोबाइल पर एक मैसेज आता, सैलरी क्रेडिटेड। लेकिन उस मैसेज के साथ चेहरे पर जो मुस्कान आनी चाहिए थी वो इस बार भी गायब थी। क्योंकि तनख्वाह आते ही उसे 4 तरफ बांट दिया जाता है। रूम का किराया, ईएमआई, घर की जरूरतें और थोड़ा बहुत पेट्रोल। मैंने कई बार नोटिस किया, तनख्वाह के दिन ऑफिस में सबके चेहरे कुछ ज्यादा शांत होते हैं, जैसे सबको पता हो कि इस पैसे का इस्तेमाल जीने के लिए नहीं, सिर्फ टिके रहने के लिए है। और जब किसी दोस्त ने पूछा, चलो पार्टी दो, सैलरी तो आ गई, मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस बार खुशी को उधार पर रखा है, अगले महीने लौटाने की कोशिश करूंगा। रात को जब अकेला बैठा तो सोचा, क्या हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि महीने की पहली तारीख से पिछली उधारी चुकता कर सकें? मैंने आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, ये जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। कमाना है, लेकिन खुद के लिए भी जीना है। तनख्वाह सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, कुछ सपने भी पूरे करे, ऐसा जीना है। अगर ये सच आपके भी जीवन की परछाई बन चुका है तो अगला अध्याय और गहराई तक ले चलेगा। अध्याय 10। जब बीमार था और छुट्टी मांगना गुनाह लगने लगा। हम मशीन नहीं हैं जिसे एक बटन से ऑन कर दिया जाए और जब चाहा बंद। हम इंसान हैं, थकते हैं, टूटते हैं और बीमार भी पड़ते हैं। उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार, सिरदर्द और आंखों में जलन। शरीर तो जैसे जवाब दे चुका था, पर दिमाग कह रहा था, छुट्टी मांगनी है, क्या लोगे? परमिशन। मैंने कांपते हाथों से मैसेज लिखा, सर, नॉट फीलिंग वेल टुडे, रिक्वेस्टिंग अ सिक लीव। और जवाब आया, अर्जेंट डिलीवरी है, अभी टीम पर डिपेंड कर रहे हैं। ट्राई टू जॉइन WFH। बस यहीं हार गया था मैं। बीमार शरीर से लैपटॉप ऑन करना पड़ा, बिस्तर पर लेटे लेटे मीटिंग में शामिल होना पड़ा। कभी किसी ने नहीं पूछा, तबीयत कैसी है? बस पूछा गया। रिपोर्ट बन गई। जब रात में माँ ने माथे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, डॉक्टर को दिखा दूं?
तो आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, डॉक्टर क्या देगा मां? जो जहर मैं अंदर से पी रहा हूं, उसकी दवा कहीं नहीं मिलती। उस दिन समझ में आया, दुनिया को सबसे ज्यादा तेज वही दिखता है जो अपनी हालत छुपाकर भी डेडलाइन पूरी करता है। लेकिन एक वादा खुद से कर लिया, अब से जब तक जरूरी हो तब तक काम करूंगा, पर अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। क्योंकि नौकरी दोबारा मिल सकती है, पर जान नहीं। अगर ये अध्याय आपको अपनी ही कहानी लगती है तो अगला हिस्सा दिल को और छू जाएगा। अध्याय 11, जब ऑफिस से घर तक का सफर सबसे भारी लगता है। सुबह ऑफिस जाते वक्त मन में थोड़ी उम्मीद होती है, शायद आज का दिन अच्छा जाए। पर जब शाम को लौटते हैं तो शरीर थका होता है और मन उससे भी ज्यादा। ट्रेन की भीड़ हो या बस की धक्कम धक्की, सिर पर दिन भर की थकान और दिल में ऑफिस के ताने। कभी भीड़ में कोई कंधा मार देता है तो मन करता है चिल्ला दूं, लेकिन फिर याद आता है, आज बॉस ने भी तो यही किया था। बस बिना हाथ लगाए। ऑफिस से घर तक का वो 1 घंटा कभी कभी सबसे लंबा लगता है। कानों में ईयरफोन लगा लेने से दिल की आवाज बंद नहीं होती। मन बार बार सोचता है, क्या यही जिंदगी है? सुबह से शाम तक किसी और के सपनों के लिए दौड़ना और फिर खुद के लिए थक कर गिर जाना। कभी सोचता हूं घर जाकर मां से बात करूं, लेकिन मां तो पहले से ही इंतजार कर रही होती है मेरे चेहरे की मुस्कान का, और मैं मुस्कुराने की ताकत तक खो बैठा होता हूं। वो सफर सिर्फ दूरी नहीं तय करता, वो हर दिन एक सपना और थकान दिल में गहराई से भरता है। लेकिन उसी सफर में खिड़की से बाहर झांकते हुए कभी कभी चांद नजर आता है, जो बिना कुछ कहे बस यही कहता है, तू थका है, टूटा नहीं है, कल फिर उठेगा। क्योंकि तेरे सपनों की कीमत इस सफर से कहीं ज्यादा है। क्या आपको भी ये सफर अपनी जिंदगी जैसा लगा? तो रुकिए मत। अध्याय 12, जब घर लौटे और किसी ने पूछा भी नहीं, थक गए हो? जब मैं ऑफिस से लौटता हूं, थकान मेरी हर कदम से टपकती है, लेकिन घर की दीवारें सुनसान लगती हैं, जैसे मेरी थकान का कोई मोल ही नहीं। दरवाजा खोलते ही मां पूछती है, खाना खाया? पापा पूछते हैं, कैसे काम चला? पर कोई पूछता ही नहीं, बेटा तुम थक गए हो क्या? कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी चोट है, जो दिन भर की मेहनत, जो सारी परेशानियां झेली, उनके बीच कहीं मेरा दर्द गुम हो जाता है। मैं चुपचाप खाना खाता हूं और खुद से कहता हूं, शायद उन्हें पता नहीं कि ये थकान मेरी नहीं, मेरे सपनों की कीमत है। पर मन करता है, क्यों न आज थोड़ा बोलूं, क्यों न बताऊं कि मैं भी इंसान हूं, जिसे सुनने वाला चाहिए। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, मां मैं आज बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम चाहिए। मां ने बस गले लगा लिया और उस गले में मेरी सारी थकान छूमंतर हो गई। तब समझ आया, थकान जब साझा की जाती है तो वो हल्की हो जाती है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे पल आए हैं? तो तैयार रहिए। अध्याय 13, जब बॉस की डांट ने मन को तोड़ दिया। काम में गलती हो गई थी, छोटी थी, इंसानी थी,
लेकिन बॉस की नजर में वो एक जुर्म बन गई। मीटिंग रूम में सबके सामने बात सिर्फ काम की नहीं रही, अब शब्दों की तलवार सीधा मेरे आत्मसम्मान पर चल रही थी। ये तुम्हारा लेवल है? ऐसे लोग टीम का बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारे जैसे को नौकरी किसने दी? मेरे कानों में ये शब्द गूंजते रहे और आंखों में आंसू थम गए। न रो सका, न कुछ कह सका, बस कुर्सी पर बैठा रहा, एक मूक अपराधी की तरह। ऑफिस से निकला तो मन में एक सवाल था, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? बस की खिड़की से बाहर देखता रहा, लोगों की भीड़, चलती गाड़ियां, और मन के भीतर बस एक सन्नाटा। घर पहुंचा, मां ने खाना परोसा, मैंने बिना कुछ बोले खा लिया। उस रात नींद नहीं आई, बस एक ही सोच, कल फिर जाना है उसी ऑफिस, उसी बॉस के सामने बैठना है और फिर उसी ज़ख्म को छुपाना है। पर तभी दिल के किसी कोने से आवाज आई, एक गलती से इंसान छोटा नहीं हो जाता। गलतियां सब करते हैं, लेकिन उनसे उबरने का हौसला सिर्फ कुछ ही लोगों में होता है। उसी हौसले को पकड़कर मैं अगली सुबह उठा, क्योंकि हार मान लेना मेरे जैसे लड़ने वालों के लिए नहीं होता। अगर कभी आपको भी बॉस की डांट ने तोड़ दिया हो, तो अगला अध्याय और ज्यादा गहराई में ले जाएगा। अध्याय 14, जब कामयाबी मिली लेकिन कोई ताली नहीं बजी। कई महीनों की मेहनत के बाद जब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तो अंदर एक उम्मीद थी, इस बार शायद कोई सराहेगा, शायद कोई कहेगा शाबाश बेटा। ऑफिस में मीटिंग हुई, प्रेजेंटेशन शानदार था। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, गुड, नेक्स्ट टास्क रेडी करो। बस इतना ही, ना तालियां, ना तारीफ, ना कोई पीठ थपथ पाई गई, ना किसी ने कहा तूने कमाल कर दिया। और जब घर पहुंचा तो मां ने पूछा, आज जल्दी आ गए? मैंने कहा काम पूरा हो गया। मां बोली, अच्छा है, अब आराम कर लो। पर उस काम पूरा हो गया के पीछे जो जंग लड़ी थी, जो रातों की नींदें छोड़ी थीं, जो दिन भर खुद से लड़ाई की थी, वो सब बस एक वाक्य में दब गया। कामयाबी मिली, लेकिन ऐसा लगा जैसे खुद से ही कहनी पड़ी, शाबाश यार, तूने कर दिखाया। तभी समझ आया, हम जैसे लोगों की जिंदगी में कोई ताली नहीं बजाता। हमें खुद ही अपना जश्न मनाना सीखना होता है, क्योंकि असली योद्धा वो नहीं जिसे सब पहचाने, बल्कि वो होता है जो बिना पहचान के भी अपना रण जीत लेता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? तो रुके नहीं। अध्याय 15, जब तनख्वाह आई और फिर भी जेब खाली रही। हर महीने की पहली तारीख मोबाइल में मैसेज आता है, आपके खाते में वेतन जमा किया गया। एक पल को लगता है, वाह, अब थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन वो सुकून सिर्फ एक भ्रम होता है। ईएमआई कटती है, घर का किराया निकलता है, बिजली का बिल, मां की दवाइयां, बहन की फीस, बेटे की किताबें, और फिर जेब में रह जाते हैं बस कुछ सिक्के, कुछ नोट, और बहुत सारी जिम्मेदारियां। जिस वेतन को देखकर कभी आंखें चमक उठती थीं, अब वही वेतन एक डर बन गया है, कहीं खत्म न हो जाए उससे पहले। कभी सोचता हूं, क्या ये ही जिंदगी है?
दिन रात खपते रहो और महीने के अंत में फिर से जीरो से शुरुआत करो। जब दोस्त पूछते हैं कहीं घूमने चले, तो मुस्कुराकर कहता हूं अभी टाइम नहीं है। लेकिन अंदर की आवाज कहती है पैसे नहीं हैं। तनख्वाह आती है पर चैन नहीं आता। कभी पेट भरता है पर दिल नहीं। फिर भी अगले महीने उसी जोश से काम पर जाता हूं, क्योंकि जानता हूं ये संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं, हजारों लाखों नौकरी पेशा लोगों की हकीकत है। पर एक दिन जरूर आएगा जब ये तनख्वाह नहीं, मेरा सपना मेरी जेब में होगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तैयार रहिए। अध्याय 16। जब ट्रेन में खड़े होकर सोचता हूं क्या मैं इसी के लायक था। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लोकल ट्रेन का दरवाजा खुला नहीं, मानो जंग का मैदान खुला हो। धक्का, शोर, पसीने की बू और सांस लेने तक की जगह नहीं। मैं किसी तरह अपने जूते बचाते हुए अंदर घुसता हूं। किसी की कोहनी पसली में लगती है, किसी की थैली चेहरे पर। मैं खड़ा हूं, एक हाथ से ऊपर की रॉड पकड़े, दूसरे हाथ में ऑफिस का बैग टांगे, और दिल में एक सवाल, क्या मैं इसी के लायक था? स्कूल में जब टीचर पूछते थे बड़े होकर क्या बनोगे, तो सपनों की लंबी लिस्ट होती थी। इंजीनियर, अफसर, कुछ बड़ा आदमी। लेकिन अब लगता है मैं बन गया हूं एक भीड़ में खड़ा हुआ आम इंसान। कभी कॉलेज में दोस्तों से कहते थे गाड़ी से ऑफिस जाऊंगा, एसी केबिन होगा। और आज ट्रेन के गेट पर लटका हूं, पसीने से भीगा, थका और थोड़ा टूटा हुआ। पर फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखता है जो पिछले 25 साल से यही कर रहा है, बिना शिकायत, बिना रुके। और मैं सोचता हूं शायद मैं अकेला नहीं हूं। ये सिस्टम ही ऐसा है जिसने सपनों को सीट की जगह खड़े होने की आदत दिला दी। लेकिन फिर भी हर दिन यही सोचकर निकलता हूं, एक दिन मैं इस ट्रेन से नहीं, अपनी गाड़ी से जाऊंगा। खुद के लिए, मां के लिए, उन सपनों के लिए जो अब भी सांस ले रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं? तैयार रहिए। अध्याय 17। जब ऑफिस की चाय जहर जैसी लगती है और अपनी पसंद कहीं खो जाती है। एक समय था जब अदरक वाली चाय मां के हाथ से बनती थी। दिन की शुरुआत उसका स्वाद होता था। अब ऑफिस की कैंटीन की मशीन से निकलती है एक गुनगुनी सी चाय, जिसमें स्वाद कम, समझौता ज्यादा होता है। हर घूंट के साथ लगता है, क्या ये वही जिंदगी है जिसके लिए कभी सपने देखे थे? चाय ही क्यों, अब तो कपड़ों का रंग, जूतों की स्टाइल, यहां तक कि बालों की कटिंग भी ऑफिस की इमेज के मुताबिक हो गई है। पसंद, अब वो शब्द रोजमर्रा की डिक्शनरी से गायब हो गया है। पहले जो इंसान शाम को सुकून से गिटार बजाता था, अब एक्सेल शीट के नंबरों में उलझा है। जिसे ट्रैवल करना पसंद था, अब वही इंसान रूटीन बस घर के ट्रैफिक में फंसा है। और उस चाय के हर घूंट में एक खामोशी है जो कहती है, तू खुद से कितना दूर हो गया है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से वादा किया, मैं फिर से वो पसंद ढूंढूंगा, फिर से वो चाय पीऊंगा जिसमें स्वाद नहीं, सुकून होता है।
क्योंकि पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर अपनी पसंद बचा पाना, वो असली कामयाबी है। क्या आपने भी कभी खुद को कहीं पीछे छूटता हुआ पाया है? आगे बढ़े। अध्याय 18। जब छुट्टी वाले दिन भी मन नहीं लगता और शरीर काम से ज्यादा मन थक चुका होता है। रविवार की सुबह, सप्ताह की वो एक छुट्टी जिसका इंतजार पूरे हफ्ते किया था। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, कहीं से आवाज आती है, आज तो ऑफिस नहीं है। फिर भी थकावट क्यों लग रही है? बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, ना टीवी देखने का मन, ना किसी दोस्त से मिलने का। फ्रिज में रखा खाना भी बेस्वाद लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है छुट्टी का दिन और भी भारी हो जाता है, क्योंकि बाकी दिनों में कम से कम व्यस्तता बहाना होती है। पर आज सामना करना पड़ता है खुद से। आंखों में एक अजीब सी थकान है, जो सिर्फ नींद से नहीं, बल्कि जिंदगी के बोझ से आई है। दिमाग सवाल पूछता है, क्या मैं सिर्फ एक रोबोट बन गया हूं? सोमवार से शनिवार तक काम, काम और सिर्फ काम, और रविवार को थकान, अकेलापन और फिर से सोमवार की चिंता। कभी सोचा था छुट्टी का मतलब होगा अपनों के साथ समय बिताना, खुद को खुश करना, कुछ नया सीखना। पर अब लगता है छुट्टी बस एक ब्रेक नहीं, एक आईना है जो दिखाता है कि हम अंदर से कितना थक चुके हैं। लेकिन एक छोटी सी बात सीखी, अगर छुट्टी पर भी दिल ना लगे तो बदलाव सिर्फ नौकरी में नहीं, जिंदगी की सोच में लाने की जरूरत है। क्या आपकी छुट्टियां भी आपको सुकून नहीं देती? तो अब बढ़ते हैं। अध्याय 19। जब बॉस की एक बात दिल में छुरी जैसी चुभती है और हम चुप रह जाते हैं। ऑफिस की मीटिंग चल रही थी। मैंने हिम्मत करके एक सुझाव दिया। सोचा था तारीफ मिलेगी, पर बॉस ने सबके सामने कह दिया, तुमसे अच्छे तो नए लड़के हैं, कम से कम बकवास नहीं करते। कमरे में सबकी नजरें मेरी तरफ थीं। कुछ हंसी दबा रहे थे, कुछ झुकाकर बैठ गए, और मैं बस एक फीकी सी मुस्कान में अपनी लाचारी छुपा रहा था। क्या जवाब देता? जवाब देने की इजाजत कहाँ थी? न नौकरी छोड़ सकते, न गुस्सा दिखा सकते, क्योंकि ईएमआई, घर का खर्चा, माँ की दवा, बच्चों की स्कूल फीस, हर जवाब से बड़ा कारण बन चुके थे। घर लौटा तो बीवी ने पूछा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने कह दिया, नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। क्योंकि हम जैसे लोग ऑफिस का जहर घर की दाल में घोलना नहीं चाहते। पर सच्चाई ये है, बॉस की एक बात दिन तो खराब करती ही है। कभी कभी आत्मसम्मान भी निगल जाती है। और फिर हम हर दिन एक नकली मुस्कान पहनकर यस सर कहते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है सहन करना नौकरी का हिस्सा है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, सहन करना ठीक है, पर खुद को मिटा देना नहीं। कभी कभी चुप रहना समझदारी है, पर हर बार चुप रहना खुद से बेईमानी है। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है, जहां सम्मान से ज्यादा डर ने काम करवाया हो? अब चलते हैं। अध्याय 20। जब थक हार कर मन कहता है बस अब बहुत हो गया। वो सोमवार की सुबह थी। घड़ी ने 7 बजाए।
पर शरीर ने उठने से इनकार कर दिया। आंखें खुली तो नहीं, पर दिल ने कहा, बस अब और नहीं। पिछले कई सालों से यही तो कर रहा था। हर सुबह उठना, दूसरों के लिए जीना, अपनी ख्वाहिशें कुचलना, और फिर उस भीड़ में खो जाना जहां नाम नहीं, सिर्फ एक कर्मचारी संख्या होती है। कितनी बार सोचा, छोड़ दूं ये नौकरी, कुछ अपना शुरू करूं, पर हर बार डर ने पकड़ लिया, कहीं सब कुछ खो न दूं। पर अब मन थक चुका है। थकान सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में है। मन कहता है, अब जीना है, सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। अब कोई बॉस नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई यस सर नहीं। अब बस एक आवाज है मेरे अंदर की, जो कह रही है, तू खुद को जी ले, वरना ये दुनिया तुझे पूरी तरह खर्च कर देगी। और यही है इस किताब का अंत, लेकिन शायद आपकी जिंदगी की शुरुआत। अगर आपने कभी खुद को इन शब्दों में पाया हो, तो अब वक्त आ गया है कुछ बदलने का, कुछ पाने का, और सबसे पहले खुद को वापस पाने का। आपकी कहानी भी अनमोल है, बस उसे लिखने की हिम्मत चाहिए। आपसे मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई उम्मीद के साथ।